भाइयों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप होशियार हो जाइए इनकी साजिशों से, होशियार हो जाइए। कभी भाजपा के नाम पे डराते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, इनसे होशियार हो जाइए। पूरी दुनिया समझ चुकी है, आप भी समझ लो। पिछड़ों के नाम पर, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी लोगों ने राज किया है। चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, चाहे लालू जी हो, इन लोगों ने समाजवाद तो छोड़िए, इन्होंने अपनी जातिवाद भी नहीं किया। इन्होंने पूर्वांचल का ग्वाल और मुसलमान की ही वजह से मुख्यमंत्री बने हैं। आपको सुन के बड़ी अजीब लगेगा कि उन्होंने ग्वाल हमारे यादव भाइयों का को भी इंसाफ नहीं दिया। कहां समाजवाद? अपने रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा रहेगा प्रदेश अध्यक्ष, भाई एक भाई रहेगा लोकसभा में नेता, दूसरा विधानसभा में नेता। अरे साहब, कमहरिया सेक्ट के ये हैं, कमहरिया के अलावा अपने परिवार से बात नहीं। जो या कोई पूर्वांचल का ग्वाल, कोई इनको कॉम्पिटेंट नहीं मिलता कि उसको भी अधिकार दे। तो ये शोषण किया हमारे यादव भाइयों का भी, हमारे बैकवर्ड भाइयों का भी। अगर अपने घर में जो आदमी इंसाफ नहीं कर सकता, वो मुसलमानों को क्या इंसाफ देगा? ये मुमकिन नहीं। मायावती जी का देख ले, दलितों के नाम पर। मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी रहे हो, चाहे माननीय कांशीराम जी रहे हो, ये दोनों, चाहे डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी रहे, इन्होंने एक चीज कही थी कि पसमानदा कौम है दलित पिछड़े और इस मुल्क के मुसलमान। जब तक ये सत्ता में नहीं आएंगे, कभी परिवर्तन नहीं आएगा, कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सत्ता में है वो शोषक हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा। और यही वजह है कि माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया थे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मगर सत्ता में आने के बाद मायावती जी ने भी मुसलमानों को बसपा से दूर करने का काम किया है। वही काम किया है जो मुसलमान को पसंद नहीं है, जिससे नफरत करता है। वो अकबरपुर का नाम अंबेडकर नगर रखेंगे, वो खलीलाबाद का नाम संत कबीर नगर रखेंगे। और हद तो ये हो गई कि साहब एक यूनिवर्सिटी बनी, उर्दू फारसी अरबी यूनिवर्सिटी, लखनऊ में अभी बनी है 1 साल पहले। उसका नाम, जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने पहली मीटिंग की थी, दलित भाइयों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, जो पसमानदा कौमें इस मुल्क में रहती हैं, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने लखनऊ में, उनको रखना चाहिए था कि डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी उर्दू अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी। उसको भी रख दिया माननीय कांशीराम जी उर्दू अरबी पर्शियन यूनिवर्सिटी। अब ये बताओ मुझे, आप माननीय कांशीराम जी का उर्दू अरबी पर्शियन से क्या मतलब? इसलिए चाहती हैं कि मुसलमान दलित भाइयों से नफरत करे, और वो कठपुतली बन गई है उन्हीं सामंतवादियों के हाथों में, जिसका विरोध शुरू से ही माननीय हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और माननीय कांशीराम जी ने किया था। साथियों, चाहे भ्रष्टाचार के नाम पर, गरीबी के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर जिन्होंने भी नारा दिया हो, या कह के सरकारों में आई हैं, जनता के साथ धोखा किया है। आज वक्त आ गया है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी मसलक का हो, गरीब तो गरीब है। और यही वजह है कि इन्हीं का जुल्म है कि भ्रष्टाचार इतना है कि भ्रष्टाचारी देशों में इस मुल्क का नंबर अव्वल है।
और भूख से मरने वाले बच्चों की तादाद पूरी दुनिया में जितना नहीं है उतना इस मुल्क में है। दौलत जितना भ्रष्टाचार से पूरी दुनिया का इकट्ठा है विदेशी बैंकों में, उससे ज्यादा सिर्फ हिंदुस्तान का है। दौलत की हमारी कमी नहीं है, यह हिंदुस्तान की दौलत से फायदा उठा रहे विदेशी। यही काम तो अंग्रेजों ने किया। तो बिल्कुल आज की सरकारें वो उन्हीं पर चिन्हों पर चल रही है जिस पर अंग्रेजों ने किया था। आपको फैसला लेना, आपको फैसला लेना है कि इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके एक मानववादी शासन की व्यवस्था कायम करें, संविधान को ईमानदारी से, कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने आईन को इस मुल्क में लागू करें और आबादी के लिहाज से हर इंसानों को इस मुल्क के संपदा में बराबर की हिस्सेदारी हो, जिसमें पहला हक गरीब का हो, चाहे वो किसी धर्म या जात को मानने वाला हो, चाहे वो किसी संप्रदाय को हो। यही पीस पार्टी का मकसद है और यही पीस पार्टी करना चाहती है। उन तमाम गरीबों को, उन तमाम आम इंसान को हम दावत देते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं कि आइए इस मुल्क में एक बार फिर इनकलाब लाया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंसाफ के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, इस समाज की एकजहती के लिए एक और इनकलाब की आज जरूरत है। वो पीस पार्टी करने जा रही है और ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है, ये तभी मुमकिन है कि आज जो ईमानदार बुद्धिजीवी वर्ग है वो आज की सत्ता शासन की कार्यशैली से उदासीन हो गया है। आइए आगे हमारी रहनुमाई करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। हम आपकी देखरेख में इस समाज में, इस देश में भाईचारगी लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, सबको इंसाफ देना चाहते हैं। आपका काम है इस समाज